विभिन्न मार्गों से गुजरता हुआ जब चल रहा था तो बड़े बड़े उस समय के ब्राह्मण जगदीश कश्यप, उर्मिला कश्यप, महाकश्यप या या जो भी इसमें ब्राह्मण थे, वो सिद्धार्थ के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए, जिससे कि उसके मन को संतुष्टि मिलती। कालांतर में सबको छोड़ के उसके पीछे वज्रासन पर बैठकर संकल्प लिया कि मेरे जिस्म की धज्जियां उठाए, मौत की अंतिम सांस तक जब तक सत्य का विधान नहीं बने। और वो जो वज्रासन बोलते हैं, इस तरह का शब्द है वज्रासन, कठोरता का स्थान था। अब यहाँ एक चीज समझने की है जिसलिए मैंने ये बात आपसे कही। एक पोस्ट था जब टॉप पोस्ट ब्राह्मण सिद्धार्थ के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। अब एक पोस्ट है जब सिद्धार्थ को संबोधित के लिए वो शब्द कहलाया। तत्पश्चात 5 अनुराधक जो डोमेश्वरी को छोड़ करके प्रस्थान कर रहे थे, शब्द ने उस समय सोचा मेरे इस ज्ञान को कौन समझेगा। बुद्ध के दर्शन में कारण का शब्दार्थ है। विश्व में कोई भी घटना बगैर कारण के नहीं होती है, कोई ना कोई उसका कारण होता। 5 अवतारों के पास जब शब्द गए, बात करो मेरे पास शब्द नहीं है, आप यहाँ बैठेगा, बात नहीं पता नहीं क्या कर रहे हैं। उस शुरू किया शब्द ने, जिसे हम धम्मचक्र कहते हैं। धम्मचक्र में 24 पकड़ी है। 24 पकड़ियों में अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम, रूप, आयतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, भाव, उपादान, सो, यानी 12 अलोक है, 12 पक्षों में 24 को मिला के है धम्मचक्र होता है। अविद्या होती, संस्कार होता है, विज्ञान होता है, आयतन होता है, नाम होता है, स्पर्श होता है, वेदना पैदा होती है, तृष्णा उत्पन्न होती है, उपादान होता है, भाव होता है, विमान होता है, मर्दा होता है, लोग सो बनाते हैं। समझा कि नहीं बात? उस समय जब सम्यक संपत्ति का पूरे विश्व में चरम सीमा पर था, जिसे सम्राट अशोक ने व्यापक प्रदान किया। वर्षों के बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत की धरती पर जन्म लेकर के उस बुद्धिजीव की पुनर्स्थापना की। अब 2 चीज समझने के लिए, एक वो कारण जो सिद्धार्थ की शंका का समाधान नहीं कर सका, एक वो कारण जो बड़े बड़े टॉप पोस्ट जो ब्राह्मण थे बुद्ध के सामने शरण हो, और वो महापुरुष बने, जगदीश कश्यप हो, आकर्षित हो, साथ हो, जो उस समय का उपाधि हो, है ना, ये सारे टॉप पोस्ट भिक्षु थे, वो ब्राह्मण थे। लेकिन वो ब्राह्मण नहीं थे जो उस समय ब्राह्मण। इनके अंदर जात का द्वेष है, जात का द्वेष। उन ब्राह्मणों के अंतर्गत शील था, समाधि थी, प्रज्ञा थी, करुणा थी, मैत्री की भावना थी। वो करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा के सिद्धांत जीवन में अपनाते थे। इसलिए उनको बुद्ध के उस पर फिलॉसफी में बहुत बड़ा महत्व दिया गया। आज हमारे देश में विभिन्न आंदोलन चल रहे हैं। कहते हैं ब्राह्मणों को भगाया, भिक्षु होते ब्राह्मणों को वो भगाया। अगर दुर्घटना से ब्राह्मणों को हटा दिया जाए तो भारत की धरती पर कितने सर्वोच्च भिक्षु हैं जो बुद्ध के दर्शन को समझ पाएंगे। मैं ज्यादा उस पर नहीं जाना चाहता हूं, तो टाइम नहीं है मेरे पास। सिर्फ एक
बात पर बोलना चाहता हूं। ये दंपति जो स्तूप है, यूं स्थापना था, यूं वहां स्थान है जहां उन्होंने पवित्र सूत्र की स्थापना की थी। राजगीर में भी, नालंदा में भी, वैशाली में भी बौद्धों का बहुत बड़ा स्थान है। उसी नगर में महाप्रभु भी इस तरह है, बोध ज्ञान हुआ ही था। अब यह एक चीज समझ लेनी है कि बुद्धिज्म के बढ़ते हुए वर्चस्व को देख करके जिन ब्राह्मणों ने बुद्ध के वचन को समाप्त करने के लिए काम किया, तो पुष्प शुद्ध ने तमाम पुरुषों को बैठा करके यहाँ राम की स्थापना की। वही तो राम था जिसे हम शुद्ध कहते हैं। विष्णु को चौकी क्षेत्र है, लोगों को समझाने का, समृद्धि देने की ज्ञान नहीं है, उसके लिए किताब नहीं चाहिए, एजुकेशन नहीं चाहिए। सेल्फ डिसीजन है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन है, सेल्फ रिसर्च है। आप कौन है, आपका क्या है, क्या करता है, कैसे करता है, चित्त क्या है, आप क्या देखती है, किसको देखती है, रूप क्या है, ये निरंतर हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे कबीर के पहले, सूर्य के पहले, बुद्धिज्म में हम धर्म को हम देख लें या विनय को हम देख लें, सारे देशी हमारे विश्व जो चर्चा करते हैं अब धर्म के बारे में, उनको चीजों की ज्ञान नहीं। अब धर्म ही बुद्ध का मूल दर्शन है, अब धर्म ही बुद्ध की फिलॉसफी है। विनय में डिसिप्लिन, चलना खाना पीना रहना, ऐसे क्या करना। और आज के समय पर एक बात कहकर मैं नजर पे आ रहा हूं, आज के समय पर कोई भी भिक्षु 5 सीढ़ी का पालन करता है नहीं करता, उसकी चर्चा नहीं करता, लेकिन 1 सीढ़ी का पालन जरूर करता। क्या 12 महीने का घराने खाऊंगा, 12 महीने का घराने खाऊंगा, मैं भिक्षु कहता है, लेकिन मूसा का तो दिन भर प्रयोग करता है, झूठ बोलता, सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलता, 1 सीढ़ी का पालन करने के बाद मुझे बात नहीं करूंगा, और दूसरे सीढ़ी का पालन करने के दिन भर मैं झूठ बोलूंगा। वो कभी भी जीवन में श्रेष्ठ आगे नहीं बढ़ना पाएगा, न उसको समझ पाएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, बुद्ध की वो पद है उसके अंदर जो मन से शुरू होती है। मन क्या है, मन कैसे बदलता है, मन कैसे प्रभावित होता है, मन को हम जानना कैसे। हम बहुत सारे देश में हमारे में विपස්සना का दौर चल रहा है। जो कहता है विपस्सी हूँ, मैंने विपස්සना की है, मैं कहता हूँ 80% विपස්සना करने वाले मूर्ख हैं। और मुझे लगेगी मेरी बात उन लोगों को जो विपස්සना की है, क्योंकि विपස්සना सेल्फ रिसर्च है, उसमें किसी की जरूरत नहीं है। हम केवल अपने रेस्पिरेशन को देखें। रेस्पिरेशन इज कंपल्सरी फॉर लाइफ। श्वास का आना जाना जीवन को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। सांस आने के बाद जाती नहीं है तो आपकी डेथ हो जाएगी, और सांस आती नहीं है तो आपकी डेथ हो जाएगी। आदमी को जिंदा रहने के लिए श्वास का आना जाना जरूरी है। ये रेस्पिरेशन है, ये क्रिया है, क्रिया में ही करता है, करता ही काम करता है, कर्म से उसको फल करता है। लेकिन इसको बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्शन जब एक्शन जब सम्मान में महात्मा, जब धनवान है, जब गरीब है, जब ऊंचा है, नीचा है, जब पूरा है, जब बुरा है, जब लंबा है, जब मोटा है, ये एक नियम है फिलॉसफी का, जिसे कोई भी दुनिया में नहीं कर सकता। मैं ये कह सकता हूं, बल्कि आनंद रक्षक द्वारा ये दंपत स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। कभी मेरी भोपाल में चर्चा हुई थी, उन्होंने सबसे मुझे दंपत के बारे में बात की थी। मैं ये देख रहा हूं आजकल जो अम्बेडकर जयंती
उसमें गाने वालों को बुलाया जाता है, गाने वाले बाने और बाने उनको बुलाया जाता है और लाखों रुपया उनको दिया जाता है। क्या दंपत स्तूप के निर्माण में आप जितने लोग बैठे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो एक पत्थर पे हैं? मैं ये जानना चाहता हूं, जो लोग यहाँ बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इस स्तूप के निर्माण में कौन एक पत्थर देने के लिए तैयार है अपने नाम से, जिस पर एक गाथा लिखी जाए और नीचे का अंदाजा करा? बहुत मुश्किल, बोलने बहुत मुश्किल होता है। कहता हम क्यों बोल रहे हैं, इतने लोग बैठे भी बोलना है, आप बोल रहे। ये दंपति स्तूप भारत का पहला स्तूप होगा, आपको विश्व का कह सकता हूं, विश्व का पहला स्तूप होगा जो दंपति की जीवित गाथाओं को पत्थर के माध्यम से उकेर करके उस स्तूप में रखेगा, जहां कोई भी व्यक्ति दुनिया का आकर के संपूर्ण दंपत का अध्ययन कर सकेगा कि दंपत क्या है, दंपत को क्या शिक्षा देती है। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा, आप अगर दंपत स्तूप के निर्माण में कोई सहयोग करना चाहते हैं, उसके निर्माण में सहभागी बनना चाहते हैं, इतिहास में अपने नाम को अंकित करना चाहते हैं और दंपत को जिंदा करना चाहते हैं, तो ईमानदारी से जुड़े। इस कान से सुन के इस कान से निकाल दें तो समझ में बर्बाद हो गया। एक वो व्यक्ति है जो दंपत को जिंदा उकेर रहा है, दंपत स्तूप का निर्माण करके, और एक वो लोग है जो सुन रहे हैं, सुनने के बाद इस कान से निकाल देंगे, इसलिए मैं आपसे कहूंगा, ईमानदारी से दंपति स्तूप के निर्माण में सहभागी बने। और इतनी देर यहाँ बैठ करके मेरे दिमाग में